गुड मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी में हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 10, नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। बच्चों, इस पाठ में जैसे कि आप इसके शीर्षक से ही समझ रहे हैं, एक नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। तो एक नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा के बारे में इस कहानी को बताया गया है और आज हम इसी पाठ को आपको पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 10, नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। बहुत पुरानी बात है, समुद्र किनारे एक नन्ही सी राजकुमारी रहती थी। एक दिन उसने इतनी चटनी खा ली कि बीमार हो गई। डॉक्टर ने भी उसे देखा तो चिंता में पड़ गया। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी बोली, अगर मुझको चंद्रमा मिल जाए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। बच्चों, इस पैराग्राफ में एक नन्ही राजकुमारी के बारे में बताया आपको कि एक नन्ही राजकुमारी थी जो कहाँ रहती थी? समुद्र के किनारे। और उसने एक दिन इतनी ज़्यादा चटनी खा ली कि वो क्या हो गई? बीमार हो गई। और जब डॉक्टर ने उसे देखा तो क्या हुआ? वो बहुत चिंता में पड़ गया और राजा ने राजकुमारी से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो राजकुमारी ने बोला कि अगर मुझको चंद्रमा मिल जाए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। राजा के पास एक से बढ़कर एक जानकार विद्वानों की भीड़ लगी रहती थी। वह उनसे जो मांगता वे हाजिर कर देते थे। इसलिए राजा ने कह दिया कि ठीक है, तुमको चंद्रमा मिल जाएगा। राजा ने दरबार में पहुंचकर मंत्री को बुलाया। मंत्री तुरंत हाजिर हो गया। राजा ने कहा, मंत्री जी, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए, तभी उसकी तबीयत ठीक होगी। आज रात या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक हर हाल में चंद्रमा चाहिए। तो बच्चों, इतने अभी जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया उसमें जो राजा थे उनके दरबार में क्या थे? एक से एक जानकार और विद्वान जो थे उनकी भीड़ लगी रहती थी और वह जो थे राजा जो भी उनसे मांगते थे वो हाजिर कर देते थे। इसलिए जो राजा थे उन्होंने क्या कहा राजकुमारी से कि ठीक है, तुमको चंद्रमा मिल जाएगा। और उन्होंने इसकी इस जिद को पूरा करने के लिए या इसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री जो थे वो तुरंत हाजिर हो गए। और राजा ने उनसे क्या कहा कि मंत्री जी, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए, तभी उसकी तबीयत ठीक होगी। तो आज रात या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक हर हाल में चंद्रमा चाहिए। ठीक है। अब इसके आगे यह सुनकर मंत्री पसीना पसीना हो गया और बोला, महाराज, चंद्रमा लाना तो असंभव है। चंद्रमा 35,000 मील दूर है। वह पिघले तांबे का बना है और राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। अब बच्चों, जो राजकुमारी की जिद थी, क्या था उसकी इच्छा कि उसको चाहिए, हमको है ना, उसको चंद्रमा चाहिए था ना, और तभी वो ठीक होती। तो ये सुनकर क्या हुआ? मंत्री जी पसीना पसीना हो गए। और वो क्यों हो गए? क्योंकि चंद्रमा जो है वो लाना असंभव है और वो पृथ्वी से कितना दूर है? 35,000 मील दूर। और वो कितना बड़ा है? जो यहाँ पर लिखा है पाठ में कि वो राजकुमारी के कमरे से बड़ा है ना। तो आपने भी देखा होगा कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से बहुत दूर है। देखने में हमको कैसा लगता है? बहुत छोटा सा लगता है ना। कितना छोटा लगता है?
लेकिन वास्तव में बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मंत्री की बात सुनकर राजा गुस्सा हो गया, क्योंकि बच्चों जो राजकुमारी थी वो जो भी मांगती थी तो राजा जो थे उनको हर चीज़ उनकी पूरी कर देते थे। इसलिए जैसे ही मंत्री ने कहा कि चंद्रमा लाना असंभव है, यह सुनकर जो थे राजा वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए। उसने मंत्री को तुरंत जादूगर को हाजिर करने का हुक्म दिया। अब राजा ये सुनकर गुस्से में तो आ गए, पर उन्होंने क्या किया, मंत्री को तुरंत जादूगर को बुलाने के लिए कहा। जादूगर ने नीले रंग का लबादा पहन रखा था। नीले रंग का लबादा, लबादा से मतलब ऊपर से लेकर के पैरों तक का एक बड़ा सा पूरा एक कपड़ा होता है, ठीक है, जिसको कि लबादा बोला जाता है। कलगीदार टोपी में चांदी के सितारे चमक रहे थे और लबादे पर सोने के उल्लू बने थे, है ना। उसका पहरावा कैसा था कि नीले रंग का लबादा जो कि पूरा उसके कंधे से लेके पूरा उसके पैरों तक था, कलगीदार टोपी थी और जिसमें क्या थे, चांदी के सितारे चमक रहे थे और लबादे पर सोने के उल्लू बने थे। मगर जब राजा ने राजकुमारी की इच्छा बताई तो उसका चेहरा पीला पड़, ठीक है। पर जो जादूगर था जब वो आया और जैसे ही उसको राजकुमारी की इच्छा बताई गई तो वो भी ये सुनकर क्या हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्यों पीला पड़ गया था? क्योंकि बच्चे आप जानते हो कि चंद्रमा जो है उसको कोई ला नहीं सकता, है ना। यही जवाब जादूगर ने भी दिया। जादूगर बोला, राजा साहब, चंद्रमा तो कोई नहीं ला सकता। चंद्रमा तो 1,50,000 मील दूर है, हरे पनीर का बना है और महल से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि जादूगर जो था उसने भी चंद्रमा को लाने के लिए मना कर दिया कि चंद्रमा को कोई नहीं ला सकता, क्योंकि वो कैसा है। अब यहाँ पर बच्चों देखो, जादूगर ने चंद्रमा को वो जिस रूप में देखता था उसने यहाँ पर चंद्रमा का वही रूप बताया, है ना। और ऊपर अभी आपने पढ़ा कि मंत्री ने भी चंद्रमा का एक रूप बताया था। क्या बताया था? कि वो 35,000 मील दूर है और वो पिघले तांबे का बना है ना। और यहाँ पर क्या कह रहा है? हरे पनीर का बना है और राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। किसने बोला था? ये मंत्री ने। और यहाँ जादूगर ने क्या बताया कि चंद्रमा तो 1,50,000 मील दूर है, हरे पनीर का बना है और महल से कितना बड़ा है? 2 गुना बड़ा, है ना। राजा आग बबूला हो गया। आग बबूला मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो उठा, ठीक है। तो राजा आग बबूला हो गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अगर चंद्रमा नहीं ला सकते तो फौरन यहाँ से रफा दफा हो जाओ। अब जैसे ही जादूगर ने चंद्रमा के बारे में बताया, उस बात को सुनकर के राजा क्या हो गए? आग बबूला हो गए और उन्होंने क्या कहा कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मतलब मुझे जो तुम बातें कर रहे हो कि वो हरे पनीर का बना है और बहुत बड़ा है, 2 गुना बड़ा है महल से, ये सब बातें मुझे नहीं सुननी है। अगर चंद्रमा नहीं ला सकते तो क्या करो? यहाँ से रफा दफा हो जाओ। रफा दफा मतलब यहाँ से तुरंत चले जाओ। तब राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े गणितज्ञ को बुलाया। वह गंजा था और उसके दोनों कानों में पेंसिल लगी थी, है ना। गणितज्ञ मतलब जिसको कि बहुत ज़्यादा गणित के बारे में ज्ञान हो, ठीक है। और उसकी दिखने में कैसा था वो व्यक्ति? वो गंजा था, मतलब सर पे बाल नहीं थे, है ना। और उसके दोनों कानों में पेंसिल लगी थी। उसके काले चोंगे पर सफ़ेद अंक चमक रहे थे। कैसे अंक चमक रहे थे? सफ़ेद अंक चमक रहे थे। और वह गंजा था, उसके दोनों कानों पे पेंसिल लगी थी और उसके काले चोंगे पर सफ़ेद अंक चमक रहे थे।
गणितज्ञ के आते ही राजा ने कहा, देखो, मुझे अपनी बेटी के लिए चंद्रमा चाहिए और तुम्हें इसका जुगाड़ करना है। अब जैसे ही गणितज्ञ आया, राजा ने क्या किया, उसको तुरंत आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि देखो, मुझे अपनी बेटी के लिए चंद्रमा चाहिए और तुम्हें इसका जुगाड़ करना है। मतलब उनको हर हालत में अपनी बेटी के लिए चंद्रमा चाहिए था, और चाहे वो किसी भी प्रकार से चंद्रमा लाया जाए, पर क्या करना है, चंद्रमा लाना ही है। गणितज्ञ बोला, महाराज, चंद्रमा तो 3 लाख मील दूर है। वह सिक्के की तरह गोल और चपटा है और आसमान में चिपका है। चंद्रमा को कोई भी पृथ्वी पर नहीं ला सकता। अब यहाँ पर गणितज्ञ ने क्या बताया चंद्रमा के बारे में कि महाराज, चंद्रमा तो 3 लाख मील दूर है, वह सिक्के की तरह गोल और चपटा है और आसमान में चिपका है। चंद्रमा को कोई भी पृथ्वी पर नहीं ला सकता। अब ये बात भी सुनकर के राजा क्या हो गए, गुस्से से लाल पीला हो गया। राजा गुस्से से लाल पीला हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और वो अत्यधिक गुस्से के कारण क्या हो गए, वो लाल पीले हो गए, है ना। अब उसने सबसे ऊब कर विदूषक को बुलाने के लिए घंटी बजाई। किसको बुलाने के लिए बजाई, विदूषक को, ठीक है। और रंग बिरंगी कतरनों से बने कपड़े और टोपी लगाए छलांग मारते वह राजा के पास आ गया और बोला, है ना। विदूषक को बुलाया गया और विदूषक जो था वो कैसा था, रंग बिरंगी कतरनों से बने कपड़े और टोपी लगाए और छलांग मारते, मतलब उछलते कूदते हुए वो राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा बोला, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए और जब तक राजकुमारी को चंद्रमा नहीं मिल जाता वह ठीक नहीं हो सकती। अब जैसे विदूषक आया तो विदूषक ने उनसे तुरंत पूछा राजा से कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, और राजा ने अपनी बेटी की जो इच्छा थी वो उसको बता दी। और क्या बताया कि वह तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि चंद्रमा उसको नहीं मिल जाएगा। विदूषक ने पूछा, विद्वानों के मुताबिक चांद कैसा है, कितना बड़ा है और कितनी दूर है ना। अब विदूषक ने क्या पूछा कि विद्वानों के मुताबिक चांद जो है उसका आकार कैसा है, वो कितना बड़ा है और किन किन चीज़ों से बना है। उसने चंद्रमा के बारे में जानकारी पूछी, ठीक है। राजा बोला, मंत्री कहता है चंद्रमा 35,000 मील दूर है, राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। जादूगर कहता है चंद्रमा 1,50,000 मील दूर है, महल से 2 गुना बड़ा है। और गणितज्ञ सोचता है कि चंद्रमा 3 लाख मील दूर है और मेरे राज्य का आधा है। विदूषक बोला, जब विद्वान ऐसा कह रहे हैं तो सच ही होगा। अब करना यह है कि राजकुमारी से भी पूछें कि चंद्रमा कितना बड़ा है और कितनी दूर है ना। अब बच्चों यहाँ पर देखो, विदूषक ने जो था वो क्या किया, मंत्री, जादूगर और गणितज्ञ के जो विचार थे चंद्रमा के बारे में, उनको क्या किया, उसने राजा से पूछा और राजा ने बता दिया कि वो चंद्रमा के बारे में क्या क्या सोचते हैं और उसके आकार के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तब विदूषक ने क्या बोला, जब विद्वान ऐसा कह ही रहे हैं तो सच ही होगा, है ना। तो लेकिन अब क्या करें, हम राजकुमारी से भी तो पूछें कि चंद्रमा कितना बड़ा है, मतलब वो चंद्रमा के बारे में वो क्या सोचती है, ठीक। चंद्रमा कितना बड़ा है और कितनी दूर है। यह कहकर विदूषक उछलता कूदता राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि विदूषक जो था उसने क्या किया कि वो बहुत ही
बुद्धिमान था और उसने सबके विचार जानने के बाद वो भी जानता था कि चंद्रमा जो है उसको पृथ्वी पर लाना असंभव है ना, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि वो पृथ्वी से बहुत दूर है, उसको पृथ्वी पर नहीं ला सकते। लेकिन उसने राजकुमारी जो थी, जिसकी इच्छा थी कि चंद्रमा उसको चाहिए, उसने उसके विचार जानने चाहे कि वो चंद्रमा के बारे में क्या सोचती है। अब बच्चों, हिंदी में अभी जो पाठ आपको मैंने किताब से पढ़ के बताया, ठीक है, उसी हिस्से में से मैंने कठिन शब्द लिए हैं। और चूंकि बच्चों आपका ये जो पाठ 10 नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा है, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको मैंने 2 भाग में किया है। ठीक है, इसको हम लोग 2 भाग में इसको पढ़ेंगे। तो जो आज का पहला भाग वो था बहुत पुरानी और जा पहुंचा, जहाँ तक कि आज मैंने आपको पाठ को पढ़ करके समझाया है। ठीक है, वहाँ तक आज हमने इसको पढ़ा है। अब इसके आगे पाठ को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और मैं आपको तब समझाऊंगी। ठीक है, तो उसी में से ही मैंने कुछ कठिन शब्दों को ये लिखा है और इन कठिन शब्दों को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो पहला है विद्वान। ठीक, कलगीदार, असंभव, इच्छा, गणितज्ञ, तांबे, जादूगर, चंद्रमा, मंत्री, जुगाड़, विदूषक, मुताबिक। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप शब्दों को लिखते हैं, कोई भी शब्द हो, चाहे कठिन शब्द लिख रहे हो, चाहे प्रश्नोत्तर लिख रहे हो, चाहे शब्द लिख रहे हो, हर एक शब्दों को ध्यान से देख करके तब लिखा करो। मात्राओं की गलती तो नहीं है ना। आप जल्दी जल्दी में काम पूरा करने के चक्कर में आप मात्राएं गलत लगा देते हैं कई बच्चे, और कहीं कहीं पर आप शब्द ही छोड़ देते हैं। तो इन बातों का अब ध्यान रखो। ठीक है, और बिल्कुल देख करके हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास काफ़ी समय रहता है ना, लगभग 2 से 2.5 घंटे रहते हैं आपके पास एक सब्जेक्ट को करने के लिए, एक विषय को करने के लिए। तो बिल्कुल आराम से करिए, और रोज़ का काम आप ख़त्म करते जाएंगे तो आपके पास बहुत ही आराम से आप अपने काम को कर पाएंगे। इसलिए आप जब भी काम करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से लिखिए, और उसको व्हाट्सएप पे भेजने से पहले एक बार अपनी मात्राएं आप मिला लें पाठ से कि हमने उसको सही लिखा है कि नहीं लिखा है। और यदि गलत है, टीचर आपको बताती है कि आपने गलत लिखा है, उसको सही करें, तो आप उसको सही करके फिर से दिखाइए। ठीक है, तो मैं यह कठिन शब्द एक बार फिर से आपके लिए पढ़ दे रही हूँ। विद्वानों, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये हलंत लगा हुआ है। ठीक है, ये मात्रा इसमें जुड़ी नहीं है, इसके नीचे अलग से लगी हुई है। ठीक है, ये हलंत लगा हुआ है। विद्वानों, कलगीदार, असंभव, इच्छा, गणितज्ञ, तांबे, जादूगर, चंद्रमा, मंत्री, जुगाड़, विदूषक, मुताबिक। अब जब बच्चों आप कठिन शब्द लिख लेंगे तो उसके बाद ये सुलेख दिया है मैंने आपको। ठीक है, इस सुलेख को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक, बहुत पुरानी हो जाऊंगी। ठीक है, ये मैंने आपके, तो बच्चों ये जो है मैंने आपके पाठ से लिया है, और ये देखिए पहला ही पैराग्राफ है। बहुत पुरानी, ये देखिए लिखा है ना, बहुत पुरानी और हो जाऊंगी। तो आपको इस सुलेख को, आपको हेडिंग डालनी है, शीर्षक डालना है जैसे मैंने डाला है, और आपको लिखना है, ये पूरा लिखना है। बहुत पुरानी बात है ना, जहाँ कॉमा है वह कॉमा लगाना है। ठीक है,
समुद्र किनारे एक नन्ही सी राजकुमारी रहती थी। एक दिन उसने इतनी चटनी खा ली, बीमार हो गई। पूरा आपको यहाँ तक लिखना है कि क्या मिल जाए, चंद्रमा मिल जाए तो मैं अच्छी हो जाऊँगी। और सुलेख आपको बच्चों लिखाने का उद्देश्य है जिससे कि आपकी जो वर्तनी है, लेखनी है, वो क्या हो जाए, अच्छी हो जाए और आप सही तरीके से मात्राएं लगाने सीखें, आप पढ़ना सीखें। इसलिए आपको सुलेख कराया जाता है। तो बच्चों इस काम को कथित शब्द को अपनी कॉपी में करो और करके दिखाओ।